क्या वो सुन्नत अदा करने का हकदार है? कैसे वो कह सकता है कि मैं सुन्नत अदा कर रहा हूं? हमने सारी कायनात को उलट पलट के रख दिया हुआ है, सारी कायनात को उलट पलट के रख दिया है। हमारी मस्जिदें मस्जिद नहीं रह गई, हमारे मदरसे नहीं रह गए। अगेंस्ट मोर हमारे जलसे नहीं रह गए, हमारी कॉन्फ्रेंस नहीं रह गई, हमारे बहुत से मुहद्दिस नहीं रह गए, हमारे बहुत से उलमा नहीं रह गए, हमारे बहुत से तलबा नहीं रहे। काना रहमहुल्लाह, जनाजा पढ़ लेना उस उम्मत का जो उम्मत की एक अक्सरियत कट चुकी है और दीन के सीधे साधे रास्ते से हट चुकी है। उसकी नजर के सामने न कोई नुस्बे आइन है, न कोई फरीजा है, न कोई उसे अच्छाई दिखाई देती है। उनकी इस्लाह की जाए, इस्लाह की बात कह रहा हूं, उनकी इस्लाह की बात की जाए। पूरी दुनिया उनके लिए तवाइफी बन जाते हैं। तवाइफी यानी ग्रुप की शक्लें बनती हैं। ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, ये ग्रुप इस्लाह की बात कर रहा है, दूसरा ग्रुप उस पर चढ़ दौड़ता है, कोई केस मुकदमा करता है, कोई अपनी दादागिरी दिखाता है। ये सारे क्यों होते हैं? क्योंकि हमारी उम्मत का एक हिस्सा भटक चुका है, पथभ्रष्ट, गुमराह, और वो ये नहीं जानता कि हम गुमराह हो चुके हैं। बीमार जब जानता है मैं बीमार हूं, उसका इलाज किया जाता है। इंजेक्शन लगाते हैं, चिल्लाता है, दर्द होता है, दवाएं कड़वी होती है, मुंह में तकलीफ होती है, उसे समझाया जाता है तुम्हें जो दर्द है, तकलीफ है, ये खत्म हो जाएगी। अगर ये थोड़ा सा दर्द इंजेक्शन का सह लोगे तो तुम ठीक हो जाओगे। दवा कड़वी है, अगर इसे पियोगे तो थोड़ी देर बाद तुम्हें आराम मिल जाएगा और ये जो परेशानी में हो बीमारी की वजह से तुम्हें आराम मिल जाएगा। लेकिन जो ये नहीं जानता मैं बीमार हूं, उसे आप इंजेक्शन नहीं लगा सकते। कैसे लगाओगे इंजेक्शन? हमारा बीमार मुआशरा, हमारा बीमार समाज, हमारी बीमार सोसाइटी, हमारे बीमार उलमा, हमारी वो बीमार ज़हनियत नहीं जानती कि हम बीमार हैं, नहीं जानती हम बीमार हैं। और जब पता ही नहीं है कि हम बीमार हैं, इलाज क्यों कराए? कड़वी दवाएं क्यों ले? इंजेक्शन क्यों ले? और जब इंजेक्शन माइक के जरिए से उन तक पहुंचती है, कड़वी दवाएं, आयतें, हदीसें अपने खिलाफ वो सुनते हैं, बिलबिला उठते हैं वो, क्योंकि उनके बहुत सारी ऐसी चीजों पर ज़र्ब पड़ता है, उनके धंधे पर, उनके पेट पर, उनकी एक जो ताना बाना बुनी हुई होती है समाज में, माशरे में जो उन्होंने अपना एक भगवान का रूप धारा होता है, उनकी खुदाइयत खतरे में पड़ जाती है। यही वजह है वो बिलबिला उठता है। और उसके कुछ चमचे होते हैं, वो चमचे उसके साथ खड़े होते हैं, और ये चमचे थोड़े ज्यादा ही होते हैं। भक्ति किसी की भी हो, रब के सिवा किसी की भक्ति न करना बड़ी खतरनाक है। रब के सिवा किसी की अगर भक्ति करोगे, बड़े दुर्गत का अंजाम भोगना पड़ेगा, बहुत ही बुरा अंजाम तुम्हें सहना पड़ेगा। वजह क्या है? तुमने भक्ति किसी और की है, वो नहीं जानता अनाड़ी कि उसका अंजाम क्या है। हमारी मस्जिदों का भी वही हशर हुआ। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में तशरीफ ले जाते हैं और जाके जैसे ही पहुंचते हैं, इस वक्त कुबा का एरिया मस्जिद के साथ मिला हुआ है। मदीना में